हमारे चैनल यूपी लवर पर आप देख रहे हैं 10 बड़ी खबरें सीधे उत्तर प्रदेश से। पहली खबर, योगी सरकार का बड़ा फैसला। बढ़ाई गई इन लोगों की पेंशन। 2000 की जगह अब मिलेंगे 4000 प्रतिमाह। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने संस्कृति विभाग की आज पर्यटन भवन में समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोक कलाकारों के लिए कलाकार कल्याण बीमा योजना शुरू की जाए। इसके साथ ही कलाकारों के पंजीकरण से लेकर कार्यक्रम आवंटित एवं भुगतान किए जाने तक की संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी बनाई जाए। किसी भी कलाकार को कार्यक्रम आवंटित करते समय इस संबंध में जारी शासनादेश का 100% पालन सुनिश्चित किया जाए। कार्यक्रमों के आवंटन में भेदभाव पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज कराकर जेल भेजा जाएगा। उन्होंने वृद्ध कलाकारों की मासिक पेंशन 2000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 4000 रुपये किए जाने के निर्देश दिए। दूसरी खबर, CM योगी ने 550 नवचयनित शिक्षकों को सौंपे नियुक्ति पत्र। बोले, अब सिफारिश नहीं, पारदर्शिता ही पहचान। यूपी की राजधानी लखनऊ में एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में नवचयनित 494 सहायक अध्यापकों और 49 प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर CM योगी ने शिक्षा विभाग में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और बीते वर्षों में हुए बदलावों को लेकर बड़ा संदेश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज प्रदेश को 550 नए शिक्षक मिले हैं, जिनका चयन एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया गया है। उन्होंने भरोसा जताया कि चयन प्रक्रिया में कहीं भी सिफारिश या अनुचित दबाव की गुंजाइश नहीं रही होगी। उन्होंने कहा कि जिस पारदर्शिता से आपको नियुक्त किया गया है, अब वही पारदर्शिता शिक्षा की गुणवत्ता में भी दिखनी चाहिए। तीसरी खबर, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के गृह जिले चंदौली में जश्न का माहौल। लोगों ने मिठाई खिलाकर जताई खुशी और पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारतीय सेना ने जिस तरह पाकिस्तानी आतंकी अड्डों पर एयर स्ट्राइक कर बदला लिया, उसको लेकर हर तरफ खुशी जताई जा रही है। इसी कड़ी में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के गृह जनपद पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में सेना की इस कार्रवाई को लेकर काफी हर्ष जताया जा रहा है। चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में स्थानीय लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस एयर स्ट्राइक के लिए बधाई दी। इस दौरान समर्थकों ने प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री की तस्वीर को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की। साथ ही साथ भारतीय सेना, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के साथ साथ गृह मंत्री जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वागी। चौथी खबर, OBC युवाओं को फ्री में कंप्यूटर ट्रेनिंग दिलाएगी योगी सरकार। इस तारीख से शुरू होगा आवेदन। अगर योगी सरकार ने प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग OBC के बेरोजगार युवक युवतियों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से O लेवल और CCC कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना को समयबद्ध ढंग से लागू करने की घोषणा की है। योजना के तहत निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार योग्य बनाया जा सके। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने जानकारी दी कि इच्छुक अभ्यर्थी और मान्यता प्राप्त संस्थाएं बैकवर्ड वेलफेयर up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सभी दिशा निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। पांचवी खबर, इन कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। योगी सरकार ने 7 गुना बढ़ाया मानदेय। चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को भी राहत। समाज कल्याण विभाग ने गुरुवार को अनुसूचित जाति छात्रावासों व पुस्तकालयों में कार्यरत अधीक्षक, प्रबंधकों, पुस्तकालयाध्यक्ष, चतुर्थ श्रेणी व सफाई कर्मियों के मानदेय में 7 गुना तक की बढ़ोतरी की है। श्रम विभाग की ओर से निर्धारित की गई व्यवस्था के अनुसार इन्हें अब मानदेय दिया जाएगा। स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से आर्व तक सहायता प्राप्त 32 अनुसूचित जाति संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। यहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति व विमुक्त जाति के बच्चों के लिए ये छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं। अभी तक अधीक्षक व प्रबंधक को 3000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाता था। अब इसमें 4 गुना तक की बढ़ोतरी कर इसे 12,661 रुपये कर दिया गया है। ऐसे ही पुस्तकालय अध्यक्ष को अभी तक 2000 रुपये मासिक मानदेय मिलता था और अब इसमें 6 गुना तक की बढ़ोतरी कर इसे 12,661 कर दिया गया है। ऐसे ही रसोइया का 3000 रुपये से बढ़ाकर 11,303 रुपये प्रति महीने मानदेय किया गया है, यानी इसमें 4 गुना तक की बढ़ोतरी की गई है। छठी खबर, फ्री राशन वितरण की डेट आ गई है। मई महीने में राशन का फ्री वितरण 9 मई से किया जाएगा। राशन कार्ड धारक वितरण का लाभ 25 मई तक ले सकेंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत मई माह में राशन का फ्री वितरण 9 मई से किया जाएगा। वितरण 25 मई तक चलेगा। कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो गेहूं व चावल वितरित किया जाएगा। DSO विजय प्रताप सिंह ने बताया कि पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं व 3 किलो चावल, कुल 5 किलो का निडॉट शुल्क वितरण किया जाएगा।
वहीं प्रत्येक अंत्योदय कार्ड धारक को एक मुश्त 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल, कुल 35 किलो निटोटोर शुल्क मिलेगा। आपको बता दें कि योगी सरकार ने खाद्य एवं रसद विभाग के जरिए तकनीकी नवाचारों को अपनाया, जिसका सीधा लाभ प्रदेश के 1.15 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को मिल रहा है। योगी सरकार ने राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए ई-केवाईसी और आधार सत्यापन प्रणाली को लागू किया है। इसके तहत राशन कार्ड धारकों को अब देश के किसी भी उचित दर दुकान पर ई-केवाईसी कराने की सुविधा प्राप्त हो रही है। 7वीं खबर, यूपी में हाई अलर्ट, 7 एयरबेस पर सुरक्षा बल तैनात। नेपाल बॉर्डर से लेकर धार्मिक स्थलों की सुरक्षा टाइट। और भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव और हाल की सैन्य गतिविधियों के बीच उत्तर प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। प्रदेश के सभी 7 एयरबेस को हाई अलर्ट पर रखा गया है और हवाई पट्टियों पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। इसके साथ ही नेपाल से सटी सीमा पर पुलिस और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की संयुक्त गश्त तेज कर दी गई है। अयोध्या, मथुरा और काशी जैसे धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया गया है ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते नाकाम किया जा सके। उत्तर प्रदेश के 7 प्रमुख एयरबेस लखनऊ, बीकेटी, सहारनपुर, सरसावा, अयोध्या, आगरा, प्रयागराज, बरेली और हिंडन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इन एयरबेस पर वायुसेना और सुरक्षा बलों की टीमें 24 घंटे निगरानी कर रही हैं। इसके अलावा प्रदेश के एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टियों पर भी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। नेपाल से सटे गांवों के लोगों से अपील की गई है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। स्थानीय दुकानों से खरीदारी करने आए नेपाली नागरिकों पर भी नजर रखी जा रही है। पुलिस और एसएसबी द्वारा संयुक्त गश्त की जा रही है और सीमा से 500 मीटर पहले ही वाहनों की चेकिंग की जा रही है। 8वीं खबर, यूपी के 2.39 करोड़ ग्रामीण परिवारों को योगी सरकार की सौगात, पानी की परेशानी से मिलेगी राहत। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत भरी घोषणा की है। अब हर घर नल योजना के तहत ग्रामीणों को नल कनेक्शन के लिए सामुदायिक अंशदान यानी अपनी जेब से 10% पैसा नहीं देना होगा। ये खर्च अब पूरी तरह से राज्य सरकार उठाएगी। इस फैसले से राज्य के 2.39 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। इस योजना को केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत लागू किया गया है, जिसका लक्ष्य है कि देश के हर ग्रामीण घर में साफ पेयजल की सुविधा नल के माध्यम से पहुंचे। अब तक इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन मिल चुका है। 9वीं खबर, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अखिलेश यादव का बड़ा बयान, लोगों से की ये अपील। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नागरिकों से संयम और जिम्मेदाराना व्यवहार करने का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से ऑनलाइन प्रसारित होने वाली गलत सूचनाओं या अपुष्ट खबरों पर ध्यान न देने का आग्रह किया है। बीती रात को एक्स पर एक पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा, हमें अपने बहादुर सशस्त्र बलों पर गर्व है, हम सभी देश के साथ खड़े हैं। उन्होंने लोगों से शांत रहने और किसी भी अपुष्ट रिपोर्ट को फैलाने से बचने की अपील की। अखिलेश ने चेतावनी दी कि ऐसी सामग्री अशांति पैदा करने की दुश्मन की रणनीति का हिस्सा हो सकती है। बकौल सपा मुखिया, ये संकट का समय है जिसमें और भी अधिक समझदारी की आवश्यकता है। मैं सभी साथी नागरिकों से अपील करता हूं कि वे किसी भी अपुष्ट समाचार या सूचना पर विश्वास न करें या प्रसारित न करें। ऐसी अफवाहें देश के दुश्मनों द्वारा फैलाई गई झूठी बातें हो सकती हैं, उनकी साजिश या षड्यंत्र का हिस्सा हो सकती है। गुमराह या उकसावे में न आए। 10वीं खबर, उत्तर प्रदेश के 17 शहरों में पार्किंग का नया सिस्टम, अब घर के बाहर मिलेगी सुविधा, जानिए सरकार की रणनीति। उत्तर प्रदेश के 4 पहिया वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। वे अपने वाहनों को घर के बाहर नगर निगम द्वारा तय स्थानों पर पार्क कर सकेंगे। ये नई व्यवस्था खास तौर से उन लोगों के लिए है जिनके घरों में निजी वाहन खड़ा करने की जगह नहीं है। इसके लिए नगर निगम एक मामूली शुल्क वसूलेगा और पार्किंग पूरी तरह वैध मानी जाएगी। नगर विकास विभाग ने उत्तर प्रदेश नगर निगम नियमावली 2025 अधिसूचित कर दी है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। इस नई व्यवस्था के तहत नगर निगम रात के समय के लिए शहरों में पार्किंग की जमीन चिन्हित करेगा और वहां वाहन पार्किंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यूपी लवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।